हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है एक नए और ब्लॉग में। तो चलिए आज बनाते हैं सरसों का यानी कि लाई का साग, और वो भी कढ़ाई वाला। उबाल के तो सभी बनाते हैं, अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं बिल्कुल उबाल के नहीं बनाऊंगी, एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा बनाऊंगी, ना उबालूंगी ना कुछ। और वैसे ही बनाऊंगी एकदम जैसे पहले के बड़े बूढ़े यानी कि बुजुर्ग लोग बनाते थे, जैसे कि हमारी दादी नानी बनाती थी और हमारी मम्मी भी बनाती थी, हमारी सासू माँ भी इसी तरह से बनाती थी। गांव में अधिकतर ऐसे ही बनता है जैसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो का कर लेते हैं शुरू। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ले ली है मैंने 4 गंठी सरसों के साग की, और बिल्कुल एकदम कच्चा कच्चा और एकदम हरा हरा कच्चा सा है, बिल्कुल पका हुआ नहीं है। बाजी गंठी पकी हुई आती हैं, लेकिन ये कच्चा कच्चा है, बिल्कुल एकदम नरम सा जो होता है। इसकी डंठी जो होती हैं वो ये बिल्कुल नरम सी हैं। तो इसे साफ़ करके 2 गंठी सबसे पहले मैंने साफ़ कर ली। अब इन्हें अच्छे से काट लेती हूँ, ना मोटा काटूंगी ना बारीक काटूंगी, बीच का काटूंगी। और बीच का काट के बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस तरह से पहले के ज़माने से ही ऐसे ही बनता है, सभी को पता होगा। और नहीं पता होगा तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। कहते हैं मिर्च मसाला डाल के तो सभी बनाते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं, लेकिन कभी कभार पुराने ज़माने की भी चीज़ बनानी चाहिए, जैसे पहले के लोग बनाते थे एकदम देसी स्टाइल में, जो यूपी में हमारे बनता है वैसे ही आज हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे बातें करते करते मैंने साग की 2 गंठी पहले काट ली हैं, और इस तरह से मैंने काट लिया। अब आगे जो 2 गंठी रह गई हैं, हमारे यहाँ गंठी के हिसाब से मिलता है ये। वैसे तो हमारे गांव में खेतों में भी होता है, हम तोड़ के लाते थे पहले हरा हरा कंचन कंचन सा, लेकिन अब हमारे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमारे यहाँ पे सासू माँ सभी लोग लेके आते थे, तो हम बनाया करते थे। वो बात अब सागों में कहाँ है जो पहले बात होती थी। लेकिन फिर भी ये हरा हरा कंचन कंचन सा है, बिल्कुल एकदम कच्चा कच्चा सा है। तो इसे मैं सारा काट लेती हूँ। 2 गंठी मैंने पहले काट ली, 2 गंठी मैं बाद में काट रही हूँ, और इस तरह से सारे साग को मैं काट लूँगी। पत्ते मैंने पहले ही झाड़ लिए, अच्छे से झाड़ लिए हैं, और बिल्कुल देख लिया, क्योंकि ये धुला हुआ साग है। क्योंकि जहाँ पे मंडी लगती है वहाँ से हमने मंगाया है, तो वहाँ पे अच्छा बिल्कुल साफ़ सुथरा साग मिला था। और वैसे तो हम कहीं बाज़ार से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, रेत का होता है, तो हमें ज़्यादा मेहनत लगती है इस वजह से। लेकिन ये हमने मंडी से मंगाया है, तो वहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा था, तो अच्छा साफ़ सुथरा साग हमें मिल गया था। और इस तरह से मैंने सारे साग को काट लिया। अब इसे एक भगोने में मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैं धुलूँगी नहीं, चलते पानी में टंकी के नीचे धुलूँगी, नल के नीचे। अब लेके जाती हूँ मैं इसे, अब वहीं पे मैं धुलूँगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। अभी ठंड की मौसम है, सर्दियाँ हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पानी इधर उधर नहीं करती हूँ, आप लोग समझ ही सकते हो। तो मैं आ गई सिंक में, नल के नीचे। तो इसे मैं 4 से 5 पानी में अच्छे से धो लूँगी, और इसी तरह मैं सारा साग धो के निकाल लेती हूँ। और कहते हैं सरसों का साग बस ठंडी में ही अच्छा मिलता है, और स्वाद भी ठंडी में ही आता है। भले ही अब तो हर सब्जी हर मौसम में मिलती है, लेकिन जिस सब्जी का जिस मौसम में उसका वो होता है, उसी मौसम में अच्छी लगती है, क्योंकि सरसों का साग ठंडों में ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ले ली मैंने कढ़ाई, और यहाँ पे धो के ले आई मैं। आधा साग पहले मैंने धो लिया। अब इसे मैं रख देती हूँ कढ़ाई में। आज मैं कढ़ाई में बनाऊंगी बिल्कुल नए तरीके से, पुराने तरीके से, सॉरी नए तरीके से नहीं, पुराने तरीके से बनाऊंगी। नए तरीके में तो मसाला मिर्च पड़ता है, तड़का मसाला की बनते हैं, लेकिन पुराने तरीके से बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है।
अब मैंने आधा साग पहले ही धो के रख दिया था, तो वो पिचक गया था, पानी छोड़ दिया था। अब मैं दूसरा जो आधा रह गया था वो भी मैं धो के ले आई 3 से 4 पानी में। अब इसे भी मैं कढ़ाई में ही रख देती हूँ। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन स्वादिष्ट कुछ ज़्यादा ही सब्जी बनती है। अब इसे ढक के रख दिया और 2 से 3 मिनट के बाद देखूंगी तो मैंने उघाड़ दिया था, क्योंकि इसमें जब पानी निकल रहा था, छूट रहा था, तो वो कढ़ाई से बाहर आ रहा था, तो मैंने पहले ही इसे उघाड़ दिया। अब इसे चला देती हूँ, नीचे का ऊपर कर देती हूँ, ऊपर का नीचे कर देती हूँ, जिससे जितना पानी हो वो छूट जाए। ये साग पानी के लिए छोड़ दे। उधर मैंने तड़के की भी तैयारी के लिए लहसुन और सूखी जो मिर्च, खड़ी मिर्च आती है, वो मैंने ले रखी है। अब इसे ढक के 1 मिनट के लिए और छोड़ूंगी। 1 मिनट में जितना पानी होगा साग अपना पानी छोड़ देगा। इधर मैं तब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ, क्योंकि मेथी का साग हो या सरसों का, लाई का, जिसका साग हो, लहसुन से छौंको तो वो खुशबू आती है और एकदम स्वाद दुगना बढ़ जाता है। इसी तरह से मैं सारा लहसुन छील लूँगी। लहसुन को मैंने छील लिया। 1 गंठी छीली थी मैंने लहसुन की। 1 गंठी में करीब 10-12 कली थी, तो मैंने सारी छीली। इधर मैंने सूखी मिर्च, जो खड़ी मिर्च होती है, उसे भी तोड़ लिया और रख देती हूँ अब इसे मैं साइड में। पड़ने को तो हरी मिर्च भी डाल देते हैं, मसाला भी डालते हैं, लेकिन आज मैं मसाला भी नहीं डालूँगी और सूखी मिर्च और लहसुन से छौंकूँगी, इसका तड़का लगाऊँगी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इधर साग ने पानी पूरा छोड़ दिया है, तो मैं इसे उलट पलट चलट करके इसे चला देती हूँ, जो कि इसका सारा पानी एक साइड में हो जाए, यानी कि नीचे साइड में हो जाए। अब मैं इसे ढक के और इसका जितना पानी है वो मैं इसमें से निकाल दूंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी है तो जलाने में तो बहुत देर लगेगी और मेहनत भी, टाइम भी लगेगा। तो मैं पानी मैंने सारा निकाल दिया सिंक में ले जाके। तो अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है साग में। अब थोड़ा बहुत जो पानी साग छोड़ेगा तो वो नमक डालने के बाद छोड़ेगा। अब इसमें डाल दूंगी मैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं, अगर हम पहले नमक डाल देते तो सारा पानी में निकल जाता। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नमक। कहते हैं सरसों का साग हो, किसी भी चीज़ का साग हो, हरी पत्ती, हरी सब्जियाँ स्वादिष्ट भी बनती हैं और सेहत भी अच्छी रहती है, सेहत को भी फ़ायदा करती हैं, नुकसान भी नहीं देती हैं। और ठंडी में तो वैसे ही ये चीज़ें तो अच्छी ही लगती हैं, स्वादिष्ट लगती हैं और खाने में मज़ा ही आता है अलग। और नमक को मैं मिला देती हूँ, उलट पलट चलट करके मैंने मिला के अब ये ढक के रख दिया। 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो मैंने देखा तो हमारा साग बन के रेडी हो गया था। अब इसे मैं चिकनाहट लाने के लिए, जो घोटन होता है, घुटना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो पतला साग हम बनाते हैं सरसों का, तो इसी से घोटते हैं, तो इससे मैं इसे घोट देती हूँ अच्छे से। ज़्यादा नहीं घोटूँगी, हल्का सा घोटूँगी, जो इसमें चिकनाहट आ जाए। अब इसे मैं चला देती हूँ एक बार। अगर हम ये घोटेंगे नहीं तो खूंतना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, घुटना से हम खूंत देते हैं, करछुली से भी खूंत देते हैं। अगर हम नहीं खूतेंगे, नहीं घोटेंगे, तो साग में लचीनापन नहीं आता है, क्योंकि चिकनावट नहीं आती है। जब तक चिकनावट नहीं आती है तब तक कोई सा भी साग हो स्वादिष्ट नहीं बनता है, एकदम खड़ा खड़ा सा, अलग अलग सा लगता है। तो हमें इस तरह से ही बनाना चाहिए। पहले हमारी दादी नानी ऐसे ही बनाया करती थी, तो हम छोटे छोटे थे तो हम देखा करते थे। वो सारी बातें मुझे अब याद आती। कहते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बचपन की याद दिला देती हैं। तो हमारा साग बनके रेडी हो गया। 4 से 5 मिनट में हमारा साग बनके रेडी हो गया। अब इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, बर्तन में। सारा साग मैंने बर्तन में, सरसों का साग निकाल के साइड में रख देती हूँ। गैस को मैंने जला दिया, क्योंकि गैस मैंने ऑफ़ कर दी थी। लगा देती हूँ इसमें तेल, सरसों का तेल।
तेल को होने देती हूँ। तेल में धुआं निकल चुका है। अब इसमें डाल दिया मैंने लहसुन की कली। लहसुन को सुनहरा होने तक भुनने देती हूँ। लहसुन थोड़ा समय लेता है। अब डाल दी मैंने मिर्च, खड़ी मिर्च जो मैंने कूट के रखी थी। हमारे यहाँ कूटना बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं बताना कमेंट में। अब इसे अच्छे से भुनने देती हूँ जब तक ये जो मिर्च मैंने डाली है ये काली नहीं हो जाए, कलर चेंज नहीं हो जाए, तब तक मैंने भुनने दिया। अब मैंने इसमें डाल दी हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, साग कोई सा भी साग हो हींग थोड़ी ज़्यादा पड़ती है तभी स्वाद आता है। अब डाल दिया मैंने साग के लिए, सारी सरसों मैंने इसमें डाल दी है। अब अच्छे से उलट पलट चलट करके मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और खूब भूनूंगी जो जिसमें इसमें सिलसिलापन ना रहे। चला चला के मैं इसे भून लूँगी अच्छे से। जब हम उलट पलट नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा। और इस तरह से देखो हमारा तड़के वाला साग सरसों का बनके रेडी हो गया, यानी कि लाई का सरसों का साग बनके रेडी हो। लाई का बोलो या सरसों का बोलो बात एक ही है, लेकिन हमारे यहाँ लाई का भी बोल देते हैं, सरसों का भी बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का साग कढ़ाई वाला बनके रेडी हो गया, तड़के वाला एकदम। मसाला मिर्च छोड़ के हमने आज बनाया है। अब सेक लेते हैं रोटियां। थोड़ी रोटी मैं बाजरे की बनाऊंगी, 3 से 4 रोटी बाजरे की बनाऊंगी और सारी रोटी मैं गेहूं की बनाऊंगी। इसी तरह से सारी रोटियों को मैं सेक लेती हूँ। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब लगा लेते हैं थाली हस्बैंड जी को और बच्चों के लिए। देसी थाली, एकदम देसी साग और हमारा यूपी वाला देसी स्टाइल का साग बना के कढ़ाई वाला रेडी हो गया, तड़के वाला। कैसी लगी आज की वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अब इस तरह से हमारी थाली रेडी हो गई लग के। अब दे देते हैं बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए। अब सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि गर्म आजकल ठंडों में गर्मा गर्म रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं, ठंडी रोटी नहीं सही लगती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ नए वीडियो में। राधे राधे, बाय।